नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। जवाखोली कांड में आया नया मोड़। पोस्टमार्टम के बाद अस्थि कलश से भी नई बरामद हुई गोलियां। मनगांव थाना अंतर्गत वशिष्ठ पेट्रोल पंप में अज्ञात बाइक सवारों ने चलाई गोली। गैस सिलेंडर फटने से पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। मायके पक्ष के लोगों ने लगाया दहेज के कारण मारने का आरोप। और 11 केवी फीडर में काम करते बिजली विभाग का सहायक लाइनमैन गंभीर रूप से घायल। यूनियन ने की आर्थिक सहायता की मांग। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 11 केवी फीडर में बिजली सुधार करने गए सहायक लाइनमैन दुर्घटना का शिकार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना के बाद विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन ने आर्थिक सहायता की मांग भी की है। 4 जून 2024 को सायंकाल लगभग 5 बजे पश्चिम संभाग के अंतर्गत चुरहटा वितरण केंद्र के बेला बैजनाथ 11 केवी फीडर में बिजली सुधार हेतु सहायक लाइनमैन रामकुंडल नामदेव 58 वर्ष एवं कामता प्रसाद दाहिया के द्वारा बकायदा परमिट लेने के बाद बिजली सुधार हेतु काम कर रहे थे। और जैसे ही रामकुंडल नामदेव बिजली के खंभे में चढ़कर बेला बैजनाथ फीडर का तार पकड़ा, वैसे ही बिजली के करंट से बुरी तरह से झुलस गया और शरीर जलने के कारण कराहने लगा। बिजली के खंभे के नीचे खड़ा सहायक लाइनमैन कामता प्रसाद दाहिया कुछ समझ पाता, तब तक करंट से घायल श्री रामकुंडल नामदेव खंभे के नीचे गिर पड़ा। आनन फानन में गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल रीवा के बर्न यूनिट में भर्ती करवाया गया, जहां मरीज जलन से करा रहा है। करंट से घायल श्री रामकुंडल नामदेव का पूरा दाहिना हाथ ऊपर कंधे से लेकर पंजे तक बुरी तरह से झुलस गया है और चालू बिजली के तार से ऊपर की चमड़ी तो जल ही गई है, कई जगह कट भी गया है। इस प्रकार पेट के नीचे एवं गुप्तांग, जंघा आदि स्थानों में जलने कटने के गहरे घाव देखे जा सकते हैं। हालचाल जानने के बाद मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कर्मचारी जनता यूनियन के प्रांतीय उपाध्यक्ष PN नामदेव ने बताया कि उक्त विद्युत कर्मचारी के साथ इस प्रकार की ये चौथी घटना है और रीवा वृत्त के अंतर्गत अब तक ऐसी लगभग दर्जनों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जब लाइन बंद करने की परमिट लेने के बाद काम करते हुए लाइन चालू कर देने के कारण खंभे में चढ़े बिजली कर्मचारी झुलस जाते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी जनता यूनियन ने कंपनी प्रबंधन से मांग की है कि उक्त दुर्घटना की गहन एवं बिंदुवार उच्च अधिकारियों की देखरेख में जांच करवाई जाए और चाहे जो भी दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध दंडनीय एवं कठोर कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही बतौर कंपनसेशन 20 लाख की आर्थिक सहायता घायल को प्रदाय की जाए और उसके एक आश्रित को विभाग में नौकरी भी दी जाए। लाइनमैन सहायक चुरहटा DC। तो क्या हुआ सर, वो यहाँ पे भर्ती करने के लिए लेकर आया गया। शाम को हमारे पास 7 बजे फोन आया कि आपके पिताजी को हल्का करंट लग गया है, आप आ जाइए। सर, मैं वहाँ से भागा आया। क्या हमारे पिताजी का पूरा हाथ पैर, एक तरफ का पूरा अंग जो है तो करंट से झुलस चुका है। और उस दिन अब कर्मचारी लोग लेकर आए थे और अगले दिन भर्ती करवाने के बाद वो लोग आज अभी जेई साहब कुछ टाइम पहले आए हुए थे कि इनको जो है तो कहीं ले चलना है, क्या करोगे। और उसके 5 तारीख को तो किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हमने फोन में लगाया और बात किया। हमसे बोले कि बेटा मैं आपके लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। 50,000 का डोनेशन उन्होंने बोला कि हमने व्यवस्था कर लिया है और आपके पिताजी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। आप इनको लेके जबलपुर जाइए और वहाँ जो है तो दवा करवाइए। जब आपके पिता लाइन वो कर रहे थे तो क्या करंट था उसमें? सर, जब लाइन जो है तो सर बंद के लिए परमिट लिए थे, बंद करवाए थे और वो लाइन बना रहे थे। फिर अचानक बोले कि जैसे मैं ऊपर चढ़ा, लाइन बना रहा था, उसमें रिटर्न करंट आया। अब ये कहाँ से करंट? लाइन चालू थी सर, लाइन पहले बंद थी। वो जो लाइन पे बंद लाइन पे सर वो चढ़े थे बनाने के लिए, बनाते दौरान करंट आया। मतलब लाइन चालू थी। लाइन चालू थी सर। अब लापरवाही ये विभाग की परमिट लेने के बाद सर्किट में लाइन आना जो विभाग की लापरवाही है। मीडिया से आप क्या चाहते हैं? मीडिया से सर हम ये चाहते हैं कि हमारे पिताजी का पूर्णतः जो है तो विभाग की तरफ से पूरी उनकी जो है तो ट्रीटमेंट की जाए। अब वो इस पोजीशन में है कि अब जिंदगी भर अचल हो गए हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते सर। तो उनकी जो है तो मूलभूत आवश्यकता पूरी की जाए। अब उनके परिवार की देख रेख के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम
पिताजी के मेरे श्री राम कुंडल नामदेव है, मैं उनका लड़का संजय कुमार नामदेव। किसकी लापरवाही थी? लापरवाही सर, उसमें विभाग की लापरवाही प्रदर्शित की गई। परमिट चालू थी, वो तो लाइन चालू थी ना, सत्य है, सिद्ध है, तभी तो। हाँ भाई, तभी तो करंट मारा, नहीं तो लाइन नहीं चालू होगी तो कैसे करंट मारेगा? हाँ बिल्कुल, तभी तो करंट मारा। वो उनका कहना है कि जैसे ही मैंने स्पर्श किया मार दिया करंट। मीडिया से कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहते? मैं कहना ये चाहता हूं कि सबसे पहले तो ऐसी घटनाओं को रोका जाए। विभाग को चाहिए कि बारीकी से जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो। और हाँ, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, भविष्य के लिए गाइडलाइन जारी होनी चाहिए कि जब तक परमिट जारी रहेगी कोई भी उससे छेड़खानी नहीं करेगा। लगातार आपके कर्मचारी करंट का शिकार हो हाँ। और इसी लापरवाही से, हाँ। तो अगला कदम क्या होगा आपका सख्ती के साथ? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये स्वयं ये कर्मचारी जो है, इसके साथ चौथी घटना है। 3 बार और घटनाएं हो चुके हैं। आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती हैं? और इसके लिए बार बार हमारी यूनियन द्वारा भी कंपनी को इंगित किया जा रहा है, स्मरण दिलाया जा रहा है। आपने ये जो प्रश्न किया, इसमें एक बात हमने एमडी के पास उठाया था, तो यहाँ से जो रिपोर्ट जाती है कार्यपालन अभियंता और अधीक्षण अभियंता की, उसमें इन लोगों ने कर्मचारियों को ही लापरवाह सिद्ध कर देते हैं लास्ट में। और ये जो है, ये सोची समझी साजिश के तहत होता है, कर्मचारी की लापरवाही नहीं होती है उसमें। साजिश में कार्यपालन, तो इसमें लापरवाही किसकी मानते हैं आप? लापरवाही विभाग के है। कामता दाहिया की भी लापरवाही है ना, वो परमिट लिया और लाइन चालू थी। हाँ, अब चढ़न तब चल गई तब न कर लो। विभाग की लापरवाही गई नहीं। क्या आपने शिकायत की है विभाग के संबंधित अधिकारियों से? अब अधिकारी आ रहे हम तब यहाँ पड़ेला कैसे कैसे आलू कैसे। तो क्या है कि आप जिनकी लापरवाही है उसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करेंगे इसकी? अब कौनो व्यवस्था न हो तो फिर करें। पीएस हैं आपके, एमडी है ना द्विवेदी जी हैं, तो अगर आपकी व्यवस्था नहीं होती तो आप शिकायत करेंगे? लापरवाही विभाग की है मानते हैं? टेस्ट बोलिए। जी हाँ, लापरवाही विभाग। कहाँ रहते, कहाँ हैं आप? हम इटाहा रमादगंज इटाहा। क्या काम क्या करते हैं? लाइन में बिजली सुधार। बिजली सुधारक हैं। कब से काम कर रहे हैं? ये हमका सन 85 15, 24, 39 साल है ना? उम्र कितनी है अभी आपकी? हाँ, 57 था। अच्छा, विभाग के कोई कर्मचारी आपसे मिलने नहीं आए? आए रहे, जेई साहब आए रहे। बाकी अधीक्षण यंत्री यही वगैरह वो तो नहीं आए, तो जेई साहब आए रहे, कल हुआ आ जाए। ये घटना तो आज की है ना? नहीं है, कल की घटना है। कल नहीं आए थे, परसों आज आए। घटना कब की? परसों की है। परसों आप लोग आज बता रहे हो यार। 5 कल परसों घटना है, आज आप बता रहे हैं। परसों 5 बजे की घटना है ये। 4 तारीख ठीक है, मतलब आप चाहते हैं कि विभाग आपकी मदद करे। 4 तारीख की घटना है। शादी के कुछ ही महीनों बाद पति पत्नी आग की चपेट में आ गए। बुरी तरह से जलने के कारण पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। घटना रीवा के भटलो गांव की है। इस घटना को लेकर लड़की पक्ष का आरोप है कि सास के द्वारा बहू को जलाकर मारने की साजिश थी, लेकिन आग की चपेट में बेटा भी आ गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। लड़की की मां ने बताया कि अमिल की गांव निवासी सरस्वती साकेत की शादी भटलो के सिल्ली साकेत से लगभग 1 वर्ष पूर्व हुई थी। लड़की जिला चिकित्सालय में आउटसोर्स की कर्मचारी थी, जिससे शादी के बाद सास के द्वारा निरंतर पैसे की मांग की जा रही थी। इसके लिए उसके साथ मारपीट भी की गई। 28 जून को जब सरस्वती किचन में खाना बनाने गई तो जैसे ही उसने लाइटर जलाया वो आग की चपेट में आ गई, लेकिन उसे समय रहते उसके पति भी किचन में आ गए, जिसके कारण दोनों बुरी तरह से झुलस गए। उपचार के दौरान पति की मौत भी हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। मां के पक्ष का कहना है कि उन्हें सिलेंडर फटने की सूचना दी गई थी, लेकिन सिलेंडर का पाइप काटा गया था, जिसके कारण उसकी बेटी बुरी तरह से झुलस गई।
परिजन इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि लड़की की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिसके बयान अभी नहीं लिए गए हैं। ठाकुर लेके पहले लिया लिए थे अपने वाहन से। कैसे लगी थी? यह कुछ नहीं पता था सर, ये कुछ नहीं बताया गया। बोला गया गैस सिलेंडर पर गैस सिलेंडर फटा नहीं है। गैस सिलेंडर जब हम लोग गए दूसरे दिन तो गैस सिलेंडर फटा नहीं पाया गया, बस आग दिखाई गई, बस आग, बस। न पुलिस वाले कोई बयान लेने आए यहाँ पास, न हम लोग की लड़की पक्ष से कोई बयान नहीं लिया गया। तो क्या बोल रहे हैं कि पाइप कटा? वो बोल रहे हैं पाइप कटा हुआ, पर हमें शंका है वो मारने के प्लान में किया गया लड़की को। लेकिन लड़का भी जला है, तो ये तो हमें तो शंका है लड़की के प्लान में था मारने के, लड़के ने बचाने की कोशिश में जान वो हो गई। ये कौन प्लान करेगा? ये उन्हीं के घर के किए होंगे, सास लोग। आए दिन सास से विवाद होता था। सास लड़ी भी, कैसा आ जाए तो मैं तुमको ला दूंगी। ये लड़के किस चीज के लिए प्रताड़ित कर रहे तो हैं? प्रताड़ित कर रहे हैं, दहेज के लिए कर रहे थे। वो बोल रहे हैं लड़की आउटसोर्स में काम करती थी पिपनिया हॉस्पिटल में, बोलते ले आओ पैसा, हमें छत डलाना है लड़के के माँ द्वारा। ये प्रताड़ित किया जा रहा शादी कब हुई थी? शादी 1 साल पहले हुई थी। लड़के की कब मौत हुई? लड़के की 29 तारीख को डेथ हुई है। लड़की की हालत अभी गंभीर है। कहाँ शादी की है? शादी भटलो गांव में की गई। लड़की पेट से ही। तो उसकी घर वाले क्या कह रहे हैं कि कैसे घटना के बारे में क्या बता? उनके घर वाले कोई आ ही नहीं रहे, ना कोई देखने आ रहा। वो चुपचाप, उनका पूरा दहेज जो है सब वही है पूरा। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं शासन से कार्रवाई की जाए उनके ऊपर, लड़के के माँ के ऊपर। पुलिस के ऊपर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई आज तक, ना कोई पुलिस बयान लेने आया। थाना कौन सा है? थाना बिछिया लग रहा। जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत जनकाहाई में हुई गोलीकांड के बाद मृतक के शरीर से पीएम के बाद भी गोली बरामद नहीं हुई। वहीं पुलिस द्वारा जब अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों के बीच गोली को ढूंढने का प्रयास किया गया तो वहां भी गोली बरामद नहीं हुई। इससे अब केस में नया मोड़ आ गया है। जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों एक ट्रैक्टर मालिक और चालक के बीच ट्रैक्टर चलाने की बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद चालक को घर बुलाकर आरोपी ट्रैक्टर मालिक ने उसके साथ जमकर मारपीट की थी। घटना के बाद चालक अपने घर पहुंचा और घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी थी, जिसके बाद चालक के पिता ने ट्रैक्टर मालिक को फोन किया। बातचीत के दौरान आरोपी ट्रैक्टर मालिक भड़क गया और अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर चलाकर के घर पहुंचा। उसके पिता पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। घटना में पिस्टल से निकली गोली ट्रैक्टर चालक के पिता के सीने में जा लगी, जिसके बाद उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई और वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि पोस्टमार्टम के बाद भी मृतक के शरीर से गोली बरामद नहीं हुई। पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार के बाद जब अस्थियों के बीच गोली का मेटल खोजने का प्रयास किया गया तो वहां भी गोली बरामद नहीं हुई। सवाल ये उठता है कि जब दोनों तरफ से काउंटर रिपोर्ट हुई और दोनों तरफ से मारपीट भी हुई थी तो इतने सारे लोगों के सामने गोली चली तो गोली आखिर गई कहां? इससे शंका जाहिर होती है कि मामले में कुछ गोलमाल हुआ है, क्योंकि पिस्टल से निकली गोली आखिर कहां गायब हो सकती है, ये बड़े सवाल खड़े करती है। बताया जा रहा है कि आरोपी काफ़ी सक्षम है, जिस वजह से मामले में काफ़ी कुछ बदलाव किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। इस संबंध में रीवा एसपी विवेक सिंह और एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने क्या बताया, आप खुद सुनिए। 3 जून को करीब 8 बजे एक गांव में, जवा थाना क्षेत्र के गांव में, जिसको जनकाही बोलते हैं, वहाँ पे एक विवाद हो गया था। जो ड्राइवर है एक ट्रैक्टर का, उसके अनिल पटेल के ड्राइवर और अनिल पटेल के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाद काफ़ी बढ़ गया था। दोनों पक्षों में इसमें मारपीट हुई थी और जो अनिल पटेल और की तरफ से जो पक्ष था उसकी तरफ से गोली चली थी, जिसमें राम शिरोमणि केवट की मृत्यु हुई थी। और जिसके आधार पे इसमें हमने राम शिरोमणि केवट मृतक के बेटे की तरफ से इसमें हमने एफआईआर इसमें 302 धारा के अंतर्गत कायम किया है। इसमें हमने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया, दिलीप पटेल और पिंकू पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। और दूसरा जो अनिल पटेल है उसको भी चोट लगी है, जो इसमें आरोपी है उसको भी चोट लगी है, जो इसका इलाज अभी यहाँ पे चल रहा है। और उसकी तरफ से भी इसमें एक काउंटर एफआईआर इसमें किया गया है। दोनों प्रकरणों की जांच की जा रही है, जैसा पाया जाएगा साथ से कार्रवाई। रेत माफिया का तो ऐसा वो जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर था कि ट्रैक्टर ना चलाने की बात पे इनके बीच में मारपीट हुई थी। उसका ड्राइवर है, जो आरोपी है मुख्य प्रकरण में, जो आरोपी अनिल पटेल है, उसका ड्राइवर है जो मृतक का लड़का है, और उसने उस दिन ट्रैक्टर चलाने मना किया था, और जिसकी वजह से फिर ये विवाद हुआ था। दूसरे पक्ष का ये कहना है कि उसका कहना है कि डीजल ये चोरी कर लिया था, जिसके बारे में विवाद हुआ था और जिसके बाद ये बात इतनी बढ़ गई थी।
जनरली कोशिश ये की जाती है कि जब पीएम होता है तो डॉक्टर उसको एक्सरे अन्य माध्यमों से गोली की पोजीशन पता करके फिर उसको निकालते हैं। लेकिन इसमें इस प्रकरण में क्योंकि संभवतः कहीं डीप है जिसकी वजह से वो निकाल नहीं पा रहे हैं पीएम के समय भी, तो अगर परिजन उसकी परमिशन देंगे और अगर जो भी अस्थि होती है अगर उसमें छान के भी निकाल सकते हैं, अगर परिजनों की अनुमति होगी तो उसको भी किया जाएगा। इसमें राम सिरों के जो केवट है इनको गोली लगी हुई थी और पीएम के बाद वो गोली बरामद नहीं हुई थी। इस पर पुलिस ने एक प्रयास किया था कि उनके अंतिम संस्कार के बाद उनके शव का जब अग्नि दहन हुआ तो उसमें जो राख थी उससे ढूंढने का प्रयास किया गया था, किंतु उसमें सफलता नहीं मिली और उस राख में वो गोली की जो मेटल है वो नहीं प्राप्त हो पाया। इनमें दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। उस झगड़ा में दोनों पक्ष जो है आपस में मारपीट किए थे और एक पक्ष ने गोली चलाई थी जिससे इनको एक गोली लगी हुई थी और उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। कितने आरोपी पकड़ाए गए हैं? इसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं। एक आरोपी जो है उसको भी चोट लगी है और हॉस्पिटलाइज है और एक आरोपी भागा हुआ है जिसको पुलिस उसके पीछे गई हुई है, वो भी जल्दी पकड़ जाएगा। मनगावा थाना अंतर्गत वशिष्ठ पेट्रोल पंप में गोली चलाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि बीती रात लगभग 9:15 के आसपास 2 व्यक्ति पेट्रोल पंप में आए और अपनी गाड़ी में पेट्रोल टंकी फुल कराने के बाद जब जाने लगे तो कर्मचारियों ने उनसे पैसे मांगे, जिसके बाद वो भाग गए। कर्मचारी उस वक्त अकेला था, लेकिन जल्द ही उसने अपने साथियों को बुलाया और पीछा किया। इस दौरान बाइक सवार व्यक्ति जो कि 2 की संख्या में थे हवाई फायर किए और फरार हो गए। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन तब तक आरोपी दूर जा चुके थे। बनगावा पुलिस के मुताबिक जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये अभी एक गांव मनगावा के पास में है, वहाँ विशिष्ट पेट्रोल पंप है। रात में वो खुला हुआ था। शाम करीब 9, सवा 9 के आसपास एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति आए और पेट्रोल उनने अपने बाइक में डलवाया और फुल जब हो गई गाड़ी तो पैसा ना दे करके गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगे। उस टंकी में जो पेट्रोल भरने वाला कर्मचारी था वो अकेला था, उसके 2 साथी और बाहर थे। उसको जाके बताया और उन्होंने उसका पीछा किए, पत्थर मारे। इस पर जो मोटरसाइकिल सवार थे वो अपने कट्टे से एक हवाई फायर करने की बात बताई गई है। सूचना पर थाना प्रभारी जो मनगावा है अपने दल बदल के साथ वहां गए थे और उन मोटरसाइकिल का पीछा किया गया। कुछ सूत्र प्राप्त हुए हैं जिससे शीघ्र ही पुलिस जो है उनको पकड़ेगी। आरोपियों के विरुद्ध जो है पेट्रोल टंकी के कर्मचारियों की सूचना पर 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे बाइक सवार को भी चोटें आई हैं। बिछिया थाना अंतर्गत 2 बाइक सवार आपस में आमने सामने टकरा गए, जिसमें एक व्यक्ति मोहम्मद सज्जाद जो कि बिछिया अस्पताल के पास रुई की दुकान चलाता है अपने घर की ओर जा रहा था, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं गोविंदगढ़ से रीवा की ओर आ रहा बाइक सवार भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल युवक के भाई मोहम्मद अयूब ने बताया कि उसके भाई की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, शायद ही वो बच पाए। ये घटना है बिछिया जनता टाइल्स के सामने की है और एक जिसमें एक्सीडेंट हुआ उसमें मेरे बड़े भाई है। वो मोटरसाइकिल गोविंदगढ़ की तरफ से आ रही थी और हमारे भाई बिछिया हॉस्पिटल की तरफ से अपने घर को जा। मेरे भाई का मोहम्मद सज्जाद नाम, बिछिया के ये अपनी दुकान इनकी जिला हॉस्पिटल के पास रुई की दुकान है, ये अपनी दुकान से अपने घर के लिए गया। अभी कैसी स्थिति है? बहुत गंभीर है सर। दोनों तरफ से लोग घायल हुए? दोनों तरफ से घायल हुए हैं, लेकिन मेरे भाई बहुत ही गंभीर, कोई बचने का चांस नहीं। मेरा नाम है मोहम्मद रही।
और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अनुराधा शंकर को आज रीवा में सम्मानित किया गया। वो स्पेशल डीजी के रूप में काम करती थी और पुलिस ट्रेनिंग के लिए नए नए प्रयोग करती थी, जिससे पुलिस बल हमेशा प्रेरित होता था। अनुराधा शंकर 1990 बैच के IAS अधिकारी रही हैं। 31 मई को वे रिटायर हो गई, जिसके बाद आज उन्हें सम्मानित किया गया। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं एडिशनल SP अनिल सोनकर। श्रीमती अनुराधा शंकर भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी रही हैं। मध्य प्रदेश कैडर में उनने काम किया है और उनने अपनी सेवा के दौरान उत्कृष्ट व्यावसायिक दक्षता का जो है उनने प्रदर्शन किया और पुलिस में वेलफेयर को लेकर के उनने बहुत काम किया। वर्तमान में वो स्पेशल डीजी ट्रेनिंग थी और उनने ट्रेनिंग सेंटरों में भी ट्रेनिंग को अपने क्रिएशन से नया जो है क्रिएशन करके नई विधा ट्रेनिंग को दी और जिससे हमारे प्रशिक्षण में जो लेकर के जो कर्मचारी बाहर आते हैं उनमें एक अद्भुत क्षमता का जो है प्रादुर्भाव हुआ। इसी ट्रेनिंग के क्रम में उनने बहुत सी नई योजनाएं बनाई थी और जो नए ट्रेनिंग करके कर्मचारी आए थे उनके लिए एक मेंटर जो है NGO के सहयोग से वो एक रिसर्च भी कर रही थी कि इसमें अच्छी से अच्छी व्यावसायिक दक्षता का कैसे उसमें निर्माण हो सके, इसके लिए एक काम किया था। हमारे यहाँ PTS रीवा है, वो भी प्रशिक्षण का कार्य करती है। आज जो है प्रशिक्षण संस्थान जो रीवा का है उनके पुलिस अधीक्षक ने एक सेमिनार आयोजन किया था जिसमें उनका विशेष उद्बोधन के लिए उनको बुलाया गया था और वो 31 मई 2024 को सेवा से निवृत्त हुई हैं, इसलिए उनका सम्मान भी किया गया था। इस कार्यक्रम के आयोजन में उनका रीवा शहर में प्रवास था और कार्यक्रम के उपरांत वो वापस भोपाल चली गई। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में।
अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है जो है 9993208439।